बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्शीद अहमद फ्रेश कुकिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्शीद अहमद। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान मुबारक आखिरी 30 रोज़े ख़त्म हो गए। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ईद होगी। मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से सब देखने वालों को और सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज छोटी ईद मीठी ईद है, इसके लिए आज शीर खुरमा मैं तैयार करने जा रहा हूँ। इसको तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने बादाम छील लिए 100 ग्राम, काजू 100 ग्राम और ये हैं छुहारे 100 ग्राम। एक चौक साइड में काट लिया इनको, ये थोड़े लंबे साइज में काटे हैं। ये किशमिश पानी में भिगो दी है और ये है मेरे पास सेवइयाँ और 1 किलो दूध है मेरे पास। और ये चावल 2 टीस्पून मैंने पानी में भिगो दिए थे। अब इसको इसके अंदर डालेंगे और इसके बाद ये है छोटी इलायची, इसके मैं बीज निकाल दिए, ये भी इसके अंदर जाएंगे। और इसको इसके साथ ही मैं इसको ढक्कन लगा के ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको इसके ऊपर लगा के इसको चला देंगे। अब ये ले लिए देसी, इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी में डाल देंगे ये चावल जो मैं सॉफ्ट किए हैं। इसमें छोटी इलायची के बीज भी थे, वो भी इसमें मैंने सॉफ्ट कर लिए। अब दूध को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। अब इसको हल्की हल्की आंच में इसको पकने देंगे, गाढ़ा होने देंगे। और साथ ही दूसरी तरफ ये फ्राई पैन रख लेंगे, इसको थोड़ा पानी खुश्क कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे बटर मक्खन। और अब इसमें डाल देंगे काजू, बादाम, छुहारे और किशमिश। इसको हल्की आंच में इनको हम भून लेंगे। इसको बिल्कुल धीमी आंच में इनको भूनना है। जब अच्छी सी खुशबू आ जाए तब इसको हम उतार लेंगे। अब छुहारा भी इस्तेमाल से मैंने तो फ़िलहाल खजूर इस्तेमाल की, क्योंकि हम सऊदी अरब में रह रहे हैं। इधर बाग है खजूरों का, ताज़े मुझे मिल गई थी, इसलिए मैंने छुहारे की जगह खजूर का इस्तेमाल किया। अब इसको हल्की आंच में भून लेंगे। अब ये अच्छी तरह भून गए, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसमें थोड़ा सा मक्खन और डाल देंगे इसी के अंदर। अब इसमें डाल देंगे सेवइयाँ। इसको बहुत हल्की आंच रख के आराम आराम से इनको चम्मच लगानी, टूट ना जाए, नीचे भी ना लग जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका कलर चेंज हो गया, अभी ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। और ये है साथ दूध उबल रहा है, अभी धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। तो इसको थोड़ा उबलने के बाद इसको हम जो खुश्क मेवे हमने रोस्ट किए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसमें किशमिश डाल देंगे, इसको मैंने रोस्ट नहीं किया था, ऐसे ही डाली। और अब इसमें डाल देंगे शुगर, चीनी। फ़िलहाल मैं हाफ़ प्याली ली है, बाद में चेक करके दोबारा भी इसको डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस पर शामिल कर लेंगे खुश्क मेवे जो अभी मैंने रोस्ट किए थे।
ان کو بھی اچھی طرح ہلائیں گے تاکہ نیچے نہ لگ جائے۔ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی ہلانا ہے اس کو کیونکہ نیچے لگنے کا بھی بہت خطرہ ہے۔ اس کو چم ہلاتے رہیں گے۔ اب اس میں ڈالیں گے سوئیاں۔ اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے، نیچے نہ لگیں۔ اب اس کو خوب چمچ ہلاتے رہنا تاکہ ابھی نیچے لگنے کا خطرہ ہے، کہ ابھی ہر چیز میں نے اس میں ڈال دی ہے۔ آنچ بھی تھوڑی تیز رکھی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو اگر گاڑھی چاہیے تو اس کو زیادہ پکانا پڑے گا، اگر کم گاڑھی چاہیے، اگر فریج میں لگانی ہے تو اس کو ابھی بند کر دیں گے، لیکن ہم کو فریج میں نہیں لگانا، باہر رکھیں گے انشاءاللہ، اس لیے ہم اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازم کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہلے پہنچے۔ تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے دوبارہ عید مبارک، اور آپ کی فیملی کو اور ہر آدمی کو، آپ کے رشتہ دار کو میری طرف سے عید مبارک، میٹھی عید مبارک۔ ہم انشاءاللہ کل عید بنا رہے ہیں کیونکہ ہم سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، ابھی اس کو تھوڑا ہم پکا کے بند کریں گے۔ یہ ہے فائنل لک۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازم کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہلے پہنچے۔ فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔